Hello everyone, so today we will do illustration second of GST. Past entries in the books of Mukul Roy and Sons, assuming all transactions have been entered within the state of West Bengal. आपको ये एज्यूम करना है कि सभी ट्रांजेक्शन वेस्ट बंगाल में हुई है, तो इट मीन्स ये कौन सी स्टेट हुई? इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट. जब भी कोई ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट होती है तब आप CGST एंड SGST को यूज़ करती हैं. और आपको ईच जो स्लॉट है वो 6% लगानी है. तो जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जर्नल एंट्री है परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम S बनर्जी. आपने गुड्स परचेज की हैं और आपको कल बताया था कि जब आप गुड्स परचेज करते हो तब कौन सी एंट्री होती है? इनपुट CGST एंड इनपुट SGST. एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू. कैसे परचेज़ किया हमने? यहाँ पे S बनर्जी लिखा हुआ है. इट मीन्स हम ये समझेंगे कि क्रेडिट पर परचेज़ किए टू S बनर्जी. कितने की कुछ परचेज़ किए? 1,50,000. तो परचेजेज में आएगा 1,50,000. इनपुट GST SGST कितना लगेगा? 6% ईच. 1,50,000 का 6% कितना हो जाएगा? 9,000. 9,000 टी CGST, 9,000 टी SGST. तो टोटल क्या हो जाएगा? 1,68,000. इसके नीचे हम नरेशन मेंशन कर देंगे. ठीक है, होगी हमारी अप्रैल 1 की. आफ्टर दैट अप्रैल 6 को ट्रांजेक्शन हुई है. अप्रैल 6 सोल गुड्स फॉर 2,50,000 टू आदित्य संगम. आदित्य संगम को गुड्स सेल किया तो एंट्री क्या हो जाएगी? आदित्य संगम डेबिट. हमने कैश में सेल नहीं की है, क्रेडिट पर सेल की है टू सेल्स अकाउंट. और आपको पता है जब आप सेल करते हो तब आप GST कलेक्ट करते हो, इसलिए आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट. सेल हमने 2,80,000 की है तो यहाँ 2,80,000 आएगा. और 2,50,000 की सेल थी, 2,80,000 कैसे आया? 2,50,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000. ये 15,000 और 15,000 क्या है? ये GST है. तभी तो टोटल जो सेल है 2,80,000 की, यानी कि टोटल जो आदित्य से हमें लेना है वो कितना लेना है? 2,80,000, जैसे हमने पहले किया था. ठीक है, याद रखना जो सेल्स की अमाउंट है 2,50,000 वो तो आएगी क्रेडिट में. उसके बाद आउटपुट GST और आउटपुट CGST और SGST लगेगा. देन टोटल अमाउंट हमें आदित्य से रिसीव करना. नेक्स्ट है अप्रैल 8 रिटर्न गुड्स टू S बनर्जी फॉर 10,000. ना ये इंपॉर्टेंट है, ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट से थोड़ा न्यू पॉइंट है. आपने S बनर्जी को गुड्स रिटर्न कर दी. कितने की रिटर्न कर दी? 10,000 रुपीज़ की. जब आप गुड्स रिटर्न करते हो उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं या सेल्स रिटर्न बोलते हैं? जब हमने रिटर्न किया इट मीन्स हमने परचेज़ की होगी इसलिए हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं. अब आपको जब थ्योरी की थी हमने GST की तब ये बताया था, अप्रैल 8 की ट्रांजेक्शन है, जब आपको तब ये बताया था जब परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न होता है तो इनपुट CGST और इनपुट SGST और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST इनका रिवर्स हो जाता है. यानी कि वैसे तो इनपुट GST क्या होता है? डेबिट होता है. बट बिकॉज परचेज रिटर्न हो रही है तो इनपुट अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. एंट्री क्या होगी? परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा. किसने रिटर्न किए? हमने रिटर्न किए किसको? कुछ S बनर्जी को. S बनर्जी डेबिट टू परचेजेस रिटर्न टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट. परचेज रिटर्न कितने की है? 10,000. 6% 600. टोटल कितनी अमाउंट आ गई? 11,200. ये हो गई परचेज रिटर्न की. इसके बाद है
आदित्य शर्मा रिटर्न गुड्स फॉर 8,000। आदित्य संगम ने हमारी गुड्स रिटर्न कर दी, इट मीन्स सेल्स रिटर्न है। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्या होती है? डेबिट। ये डेट है अप्रैल 15। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। वैसे आउटपुट क्या होते हैं? क्रेडिट होता है, बट बिकॉज ये सेल्स रिटर्न है तो अब आउटपुट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू आदित्य संगम। सेल्स रिटर्न कितने की थी हमारे? 8,000 की। इस पर 6% लगेगा, 480 टोटल अमाउंट 8,960। ये कंप्लीट जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री इज़ अबाउट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 5,000 के पेड इन कैश। जब आप एक्सपेंसेस पे करते हैं तब भी आपको GST पे करनी पड़ती है, यानी कि इनपुट CGST इनपुट SGST तब चार्ज होगा। तो एंट्री है ये अप्रैल 18 की। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 की हमने एक्सपेंसेस यानी स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग परचेज़ किए, इस पर GST लग जाएगा 6% ईच। 300 टोटल अमाउंट कितनी होगी? 5,600। दिस इज़ योर कंप्लीट जर्नल। नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। वैसे जब गुड्स अपने यूज़ के लिए निकालता है तो उसे क्या करते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बट अब टू परचेजेस के साथ में टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST भी आएगा। तो मैं एंट्री नोट डाउन कर रही हूँ। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। नेक्स्ट एंट्री इज़ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। लॉस होगा जब परचेज क्रेडिट होगी तब इनपुट CGST और इनपुट SGST भी क्रेडिट होगा। ठीक है, एंट्री मैं कर रही हूँ। परचेजेस 50,000 की थी जो आपकी फायर की वजह से लॉस हुआ। इनपुट CGST 6% 900, आउटपुट भी 900, टोटल कितना हो गया? 16,800। लास्ट इज पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब जितनी भी GST की बैलेंस अमाउंट बचती है उसकी पेमेंट कर देनी है। इसमें इसके लिए अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम इनपुट CGST का टोटल करेंगे जितना भी है, इनपुट SGST का टोटल करेंगे, देन आउटपुट CGST का टोटल करेंगे, आफ्टर दैट आउटपुट SGST का। आपको पता है कि जो इनपुट जो GST होती है वो हमारी पेड होती है और ये हमारी रिसीव्ड होती है। तो गवर्नमेंट जो हमसे डिमांड करती है कि जितना भी आउटपुट वो इनपुट में एडजस्ट करने के बाद अमाउंट बचेगा वो मुझे रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे हम पे कितनी कर चुके हैं और हम रिसीव कितनी कर चुके हैं। तो जो डिफरेंस होगा, अगर आउटपुट ज़्यादा है तब तो आप गवर्नमेंट को पे करोगे, अगर इनपुट ज़्यादा हुई फिर क्या करोगे? अगर आपकी इनपुट ज़्यादा होती है तो जो बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि अगर इनपुट ज़्यादा है तो गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगी कि आपने पे ज़्यादा कर दिया, आपको रिसीव थोड़ा हुआ है तो ये लो मेरी तरफ से जो तुमने पे ज़्यादा किया वो ले लो। ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट मांगती तो है बट देती नहीं है। ठीक है, तो मैं टोटल करके या राइट करूँ। टोटल करने के लिए करना क्या? अब तुम्हें इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखना वो ये रखना है। देखो, फर्स्ट एंट्री में इनपुट CGST 9,000 था, सेकेंड में तो आउटपुट है, आउटपुट का है, थर्ड में इनपुट देखो क्रेडिट हो रहा है तो 9,000 तो प्लस में रहेगा, बट ये 600 किस में आ जाएगा?
माइनस में जाएगा क्योंकि इनपुट क्रेडिट हो रहा है। इनपुट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, बट अगर इनपुट क्रेडिट हो रहा है तो वो आपको माइनस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट तो आउटपुट की है, इससे नेक्स्ट एंट्री इनपुट डेबिट है, ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में अगेन इनपुट आपका क्रेडिट हो रहा है तो ये माइनस होगा। इससे नेक्स्ट में भी मैंने यहाँ आउटपुट लिख दिया गलती से, यहाँ इनपुट आएगा। तो इसमें भी जो इनपुट है क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये भी माइनस होगा। कैलकुलेशन करने के बाद ये बैलेंसेस आए हैं। इनपुट CGST 6600 है, इनपुट SGST भी 6600 है, आउटपुट CGST 14,520 है, आउटपुट SGST 14,520। तो आप क्लियरली देख सकते हो हमने पे तो कम किया है बट रिसीव ज़्यादा कर लिया। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, CGST की बात कर रही हूँ अभी मैं सिर्फ, ठीक है, SGST की भी बात करेंगे, पहले हम CGST का डिफरेंस देख रहे हैं। CGST हम पे तो 6600 कर चुके हैं, जबकि रिसीव कर चुके हैं 14,520। तो जो इसका डिफरेंस है वो हमें किसे पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, यानी हम एक्स्ट्रा जो रिसीव कर चुके हैं वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो टू बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना हमारा पे करना बाकी है। तो पेएबल, पेएबल मीन्स जो गवर्नमेंट को हमें पे करना है, पेएबल 14,520 रिसीव है, 6600 क्या है, पेड है, तो डिफरेंस कितना आ गया 7,920। ये पेएबल है, पेएबल CGST और पेएबल SGST भी कितनी आएगी, यही आएगी 7,920। अब जर्नल एंट्री देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या कैसे करेंगे। अप्रैल 30 को होगी। आउटपुट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, बट आउटपुट अब हम ख़त्म कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, जो भी करना है, तो इसका नेचर अब डेबिट होगा। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि हम जो उन्हें पे करेंगे तो बैंक से पैसा चला जाएगा। हमने देखा कि 14,520 बैलेंस था, है ना, और इनपुट कितनी थी हमारे पास, दोनों ही 6600 थी। एक का डिफरेंस आ रहा था 7,920, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, टोटल प्लस कर देंगे 15,840, ये हमें पे करना है। ओके, इलिस्ट्रेशन 3, enter the following transaction in the books of Lakshmi Trader assuming that all transactions have taken place in the state of Rajasthan. Assume CGST at 9%, SGST at 9%. ट्रांजेक्शन्स गिवन है, आपको ये अज्यूम करना है कि CGST 9% है, SGST 9% है और सब ट्रांजेक्शन राजस्थान में हुई है, तो ये इंट्रास्टेट है। परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर, ये सब जो ट्रांजेक्शन्स हैं आपको ये बस फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कि जैसे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, पहले 5 लाख पे आप 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। अगर 20% माइनस करें तो आएगा 4 लाख, 4 लाख पर आप CGST और SGST चार्ज करेंगे। बाकी सारी ट्रांजेक्शन बिल्कुल सेम है 25 तक जैसे अभी हमने की है। तो ये ट्रांजेक्शन करने के बाद यहाँ इस क्वेश्चन में सेकेंड इलस्ट्रेशन से डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपकी